अल्लाह है, उसी की तरफ तवज्जो होना चाहिए। तो बोलो ना, सारी तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए। और सारी दुनिया का पैदा करने वाला रहमान रहीम, कयामत के दिन का मालिक अल्लाह। इसीलिए अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाते हैं, अगर तू सच्चा है तो आज से तय कर ले, अल्लाह तेरी इबादत करता था, करता हूँ और करता। चलो मेरे साथ में पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा बोलेगा, तमाम तारीफें किसके लिए? रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। अर्रहमान, दुनिया में रहम करने वाला अल्लाह। अर्रहीम, आखिरत में रहम करने वाला अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाते, जब तूने सब बातों का इकरार कर लिया तो इस बात पर आ जा, इय्याक नअबुद, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते। आपको शायद, लेकिन यहाँ के उलमा को, मौलाना अशरफ साहब को समझ में आएगा। अरबी ज़बान में अगर सूरह फातिहा है ना, तो होना चाहिए था नअबुदु इय्याका व नस्तईनु इय्याका, हम इबादत करते तेरी, हम मदद मांगते तुझसे। लेकिन पूरा आगे पीछे कर दिया। नअबुदु इय्याका को अरबी में क्या कर दिया? इय्याका नअबुद। क्यों? अरबी ग्रामर का कायदा है कि जो आगे पीछे हो जाता है उससे तखसीस, यानी ये होता है कि यही है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए तर्जुमा साथ में करो, इय्याका नअबुद, ए अल्लाह हम तेरी। तर्जुमा नहीं हुआ, आगे पीछे वाला नहीं हुआ। अल्लाह हम तेरी ही, तेरी भी नहीं, भी हटा दो। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तेरे ही सामने सजदा करते थे, करते हैं और तेरे ही सामने अपने माथे को झुकाते रहेंगे। वइय्याका नस्तईन, और अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते थे, मांगते हैं और मांगते हैं। जरा बराबर तर्जुमा करो तो दिल खुश हो जाएगा, ताकि हमारी पहली बात पक्की हो जाए। बोलो ना, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते थे, करते हैं और करते, और अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते थे, मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अल्लाह फरमाते, अगर ये बात का वादा पक्का हो गया तो समझ ले मेरा बंदा और मेरी बंदी, तुझे सीधा रास्ता नसीब हो गया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कौन सा रास्ता मिल गया? नबियों वाला रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, नेक लोगों का रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और अगर तू इबादत में पक्का हो गया, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह में पक्का हो गया, मैं तुझ पर नाराज भी नहीं होऊंगा, मैं तुझे भटकने भी नहीं दूंगा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो पहली बात, धुमालिया वालों, करने धरने वाला कौन? हमें इबादत करे, अल्लाह ही इबादत करे, अल्लाह ही मदद मांगे। अभी भी आवाज नहीं आ रही। मदद मांगे अल्लाह ही। और मेरे प्यारों, सब तारीफें अल्लाह ही, सारे जहानों का पैदा करने वाला अल्लाह ही, रहमान और रहीम अल्लाह ही, कयामत के दिन का मालिक कौन है? ये पहली बात है। 3 बातें मुझे करनी थी। पहली बात समझ में आ गई, आज से यकीन बनाओगे ना? कौन कौन तैयार है? एकदम यकीन। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आपको मालूम है, एक अल्लाह के वली का नाम सुना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, मैंने कोई ऐसा पूछा कि तुम्हारा निकाह कब हुआ?
या निकाह कबूल करवाया? तो क्या को टेंशन में आते हो भाई? सीधा सीधा अजमेर वाले बाबा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना? सुना तो बोलो सुना। हाँ, एक बार अपने सब मुरीदों को लेके चले। कहाँ चले? तो कहा गांव गांव, देहात देहात, करिया करिया, बस्ती बस्ती। क्यों? कहा मैं कोई काम नहीं करता जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेता। बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि गांव गांव जाओ, देहात देहात जाओ, करिया करिया जाओ, बस्ती बस्ती जाओ। लेकिन मुरीदों ने पूछा क्या करना? क्या? कहा जाके एक ही काम करना है, सबको बताना है इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो मोहम्मदुर। क्या फरमाया? बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिसमें नंबर 1 वही जो सूरह फातिहा में है, गवाही देना कोई माबूद नहीं। बोलो ना हम सबका माबूद कौन? अल्लाह ही। हमारा रसूल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये दावत लेकर चले। एक गांव में गए। गांव में गए तो सारे गांव वाले बाहर खड़े, जैसे हम धुमालिया में एंटर होते ना। अगर ये पूरा धुमालिया वहाँ होता तो मैं अंदर आता। अरे बोलो अंदर आता। हाँ, कोई मेरे को मामले वामले बताता तो आ जाता। हाँ, बाकी ऐसे अंदर आता क्योंकि मजमा तो बाहर है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी जब आए तो पूरा गांव बाहर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुम लोग सब बाहर क्यों आए? अरे हम अंदर आ रहे हैं ना, और हमको दावत देना है ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? हाँ, तो कहा हमको तो दावत देने के लिए हम आए आपको, आप लोग सबने कहा हजरत आपको रोकने के लिए आए, क्योंकि हमारा गांव और जंगल दोनों मिला हुआ है और जंगल में आग लग गई है। और देखो हजरत हम हमारी बीवियों को भी लेकर आए, बच्चों को भी लेकर आए, हमारे घर का सामान बर्तन कपड़ा जेवर सब लेकर आए, हमारी सवारी भी लेकर आए। बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा आए, आपसे मुलाकात करें और हम जाए और आप भी यहाँ से चले, क्योंकि जंगल में आग लग गई है और लगते 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 आग को देर नहीं लगेगी। अरे वो हमारे गाँव में आएगी, हमारी जमीन बर्बाद हो जाएगी, हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी जायदाद बर्बाद हो जाएगी, अरे हमारे घर जल जाएंगे। हजरत सब जल जावे लेकिन अपनी जान बची है, चलो हम यहाँ से चले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुमको आना हो आओ, ना आना हो ना हो, मैं तो गांव में जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो गांव में जैसे गए तो जो हजरत के चाहने वाले थे वो सब आए। गांव वाले 1-2 आए, बाकी ने कहा ना अपने को काय को मरने का, बीवी बेवा हो जाएगी ने बच्चे यतीम हो जाएंगे, काय को ऐसा सब करने का। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बोलो सुभान अल्लाह, वो गांव में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, बोलो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। लेकिन वो आग के शोले भड़कने लगे, अब जंगल से गांव की तरफ आने लगे। अब जितने चाहने वाले थे वो भी कहने लगे हजरत हजरत आ गई आग आ गई, वो देखो 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 काला काला धुआं, वो लाल लाल भड़कती हुई आग, अरे वो शोले आ रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती झुके, बोलो क्या किए? झुके, अपना यूं जूता निकाला, वो चमड़े का जूता होगा, फटा हुआ जूता, अल्लाह के फ़कीर अल्लाह के वली, यूं जूता निकाला। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपने सिर्फ जूते को यूं हवा में लहराया, यूं मारा भी नहीं, क्योंकि आपका जूता कहाँ तक जाएगा भाई, ये शायद ये मस्जिद की छत को भी छुए तो छुए। आपने जूते को यूं लहराया, देखने वाले कहते हैं अल्लाह की कसम जूता लहराया गया, जमीन पर आया, उससे पहले अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया। आग को बुझाकर खत्म कर दिया। अब तो सब आ गए, सारे गांव वाले आ गए। सारे गांव वाले आए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया जवानों को बुलाओ। जवान है, उनको कहा जाओ जंगल में देखो क्या नुकसान हुआ, जाओ देखो क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जंगल में आग लगी थी ना। वो सब आए, आकर कहने लगे हजरत एक पत्ते के ऊपर काला धब्बा भी नजर नहीं आता है, क्या आपका कमाल है कि जंगल में आग लगी नहीं है, पत्ते के ऊपर भी काला धब्बा नजर नहीं आता। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वही दावत दी, बोलो करने धरने वाला कौन? अब जाने का वक्त आ गया भाई, बात हो गई, अब जाएंगे, चलो चलेंगे। तो कुछ जवान आए, कहने लगे हजरत ये गांव में रह जाओ, घर भी बना देंगे, सब यहाँ आपको पूरी खानका बना के दे देंगे, लेकिन आप यहाँ से मत जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते कहा तुम्हारी दावत का शुक्रिया, मगर मैं हिंदुस्तान क्या अपनी मर्ज़ी से आया, यहाँ अपनी मर्ज़ी से आया?
मैं मेरे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी मर्जी पर चलने वाला, वो कह देते तो रुक जाता, मगर उन्होंने यहाँ रुकने को, बोलो ना, उन्होंने यहाँ रुकने को, अब सुनना बहुत पते की बात पर सुनना। तो गांव वाले कहने लगे अच्छा तो हजरत आप जाएंगे? कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो कुछ बड़े बड़े लोग आए, कहा हजरत जाओ आप, लेकिन वो जूता देखे जाना। हजरत ने फरमाया जूता? मेरा जूता क्या करोगे, फटा हुआ है? हजरत वो फटा हुआ हो कुछ भी हो, खाली यूं लहराना तो है हजरत। बस ये जुमला सुनना था और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माशाल्लाह खूबसूरत थे, ऐसे गाल लाल हो गए, लाल हो गए और फरमाया क्या समझा तुम लोगों ने, तुम लोगों ने क्या समझा? ये मेरे जूते का कमाल था, अल्लाह की कसम। वो तो दिल दिमाग में आया जूता, तो जूता लहरा दिया। अरे दिमाग में आया होता तो अपना रुमाल लहरा देता। अरे अगर कुछ नहीं होता तो खाली हाथ कर देता। अरे जूता फेंका तो भी आग बुझ गई, हाथ से इशारा करता तो भी आग बुझ जाती, अरे रुमाल डाल देता तो भी आग बुझ जाती। क्योंकि कमाल न मेरे हाथ का है, बोलो कमाल न मेरे हाथ का है, न मेरे रुमाल का है, न मेरे कपड़े का है, न मेरे जूते का है। कल कमाल मेरे दिल में जो कलमा है, अरे दिल में कलमा इतना मजबूत है कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दुनिया की आग को बुझा दिया। इंशाअल्लाह कयामत में जहन्नम की आग को भी बुझा दूंगा। ये है कलमा, इसको कहते हैं कलमा ला इलाहा। हाँ ये अजमेर वाले बाबा, बोलो कौन? ख्वाजा, नाम तो सुना होगा ना आपने, ख्वाजा। मोहब्बत करते हो उनसे, अजमेर वाले बाबा से? अजमेर वाले बाबा से काहे को, हम तो हर वली से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलो ना, हर वली से हम मोहब्बत करते हैं। सच्ची कि झूठी? चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, एक काम करो, उनके अब्बा का नाम क्या? ये देखो कैसा टायर पंचर होता है। मोहब्बत करते हैं ना, जाओ घर में जाओ, अपनी बीवी को बोलो अरे यार वो तेरे बाप का नाम बोल तो, रात का खाना कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम, तेरे को तेरे ससुर का नाम नहीं मालूम, तो कितनी रखा है? बोलो होगा कि नहीं घर में झगड़ा? तो बीवी तो अभी अभी आई, उसके अब्बा का नाम नहीं मालूम तो घर में झगड़े होते। अजमेर वाले बाबा से तो कब से मोहब्बत करते, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम। चलो अब्बा का नाम नहीं मालूम, धुमालिया वालों कोई बात नहीं, दादा का नाम बोलो। अब ये सोचते होंगे इससे बड़ा पाउली कोई नहीं, मेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं। जब अब्बा का नाम नहीं बताता तो दादा का कहां से बताएगा? अभी बॉलीवुड वालों का नाम पूछा होता, हाँ? क्रिकेट के बारे में पूछा होता। आहा बॉलीवुड से तो क्या मोहब्बत है मौलाना, ओहो हो, सही में बड़ी मोहब्बत है ना। कितनों को मैंने देखा जीन्स पहनते, जीन्स जीन्स समझते हो ना, दुमालिया में भी पहनते ना, जायज है। अरे बोलो कौन से मौलाना ने मना किया? जायज है जीन्स पहने। ये मेरे को समझ में नहीं आता, फटी हुई काय को पहनते हो? नहीं जीन्स है, यहाँ घुटने से फटी हुई। एक मौलाना अशरफ जीन्स देखा, ये घुटना तो फटा फटा, ये यहाँ से चिथड़ा निकला हुआ, यहाँ से, और जेब इधर। कम वक्त पैसा यहाँ कैसा डालेगा? क्या है यहाँ जेब, यहाँ चिथड़ा निकला। अच्छा कलर भी अलग अलग, यहाँ डार्क ब्लू, यहाँ से लाइट ब्लू, और नीचे से बिल्कुल काला। क्या है? मैंने एक को पूछा, क्यों भिखारी क्या हुआ? हमने भिखारी को ही देखा है फटा हुआ कपड़ा पहनने। मैंने कहा भिखारी क्या हुआ, बर्तन वर्तन है तो रख देवे कुछ। तो मेरे को कहता है कारी साहब अभी बात नहीं करवानी है। नहीं मैं कहता तो तारा पप्पा लॉकडाउन में कहीं भिखारी थिया? लेकिन हमारा पप्पा ना बारे में तो कहवानो नहीं कही। मैंने कहा मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँ, लेकिन ये क्या है? ये तो मेरे को कहता है आपको कुछ मालूम ही नहीं, ये स्टाइल है। मैंने कहा फटा कपड़ा स्टाइल, ये आई कहाँ से? तो मुझे कहता है अरे कारी साहब वो बॉलीवुड में वो जो पिक्चर होता है ना, उसमें वो थिएटर है ना, थिएटर, उसमें जो हीरो है ना एक्टर, वो एक मर्तबा नाचा है और जो पीछे गाना चला है और वो नाच रहा था तो उसकी जीन्स जो थी ना, जीन्स वो दोनों तरफ से
फटी हुई, यहां से चिथड़ा निकला हुआ, बस उसने ऐसा किया। हम सारे जवानों ने, और मार्केट में ब्रांडेड 7,000 और 10,000 की मिलती है, और अगर ऐसा एक कॉपी लेने जाओ तो भी 800-1200 की मिलती है। वो बस वो जब से वो हीरो ने पहना फटी हुई जीन्स, तो हमने भी पहनना, मैंने बोला ना हमने भी पहनना। मैंने क्या जवाब दिया मालूम? अच्छा हुआ वो पहना। समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे हो तो कल पूछ लेना किसी को क्या बोल कर गए। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर